नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। उत्तराखंड आज में शुरुआत करेंगे आज की दो सबसे बड़ी तस्वीरों के साथ। और ये दो सबसे बड़ी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरा देश जहां पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है, पूरे देश में जहां गुस्सा है, तो इस वक्त ये दो तस्वीरें उत्तराखंड से आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के दो जाबाज भी इस हमले के दौरान शहीद हो गए थे। शहीद मोहनलाल रतूड़ी और शहीद वीरेंद्र सिंह राणा, दोनों के घरों की आप तस्वीरें इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन दो तस्वीरों में हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पहली तस्वीर खटीमा से है, जो कि शहीद वीरेंद्र सिंह राणा के घर की है, तो दूसरी तस्वीर देहरादून की है, जहां पर गमहीन माहौल के बीच शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा और शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। परिवार वालों का रो रो कर कितना बुरा हाल है, यह आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं इस वक्त खटीमा से यह तस्वीर है, जहां पर शहीद वीरेंद्र सिंह के घर की ये तस्वीरें हैं। शोक और मातम चारों ओर इस वक्त पूरे सीमांत खटीमा के साथ साथ पूरे क्षेत्र में और पूरे देश में फैला हुआ है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें उत्तराखंड से आज के दिन की सबसे बड़ी तस्वीरें हैं, जिनको पूरा राज्य और पूरा देश इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहा है, सलाम कर रहा है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस दौरान इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आज के दिन की सबसे बड़ी तस्वीरें, और इन तस्वीरों को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। तो पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर अब उनके घर पहुंचने लगे हैं। देहरादून से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देहरादून में भी शहीद मोहनलाल रतूड़ी के घर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, और पार्थिव शरीर पहुंचते ही यहां पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। आपको बता दें कि परिवार में शोक का माहौल इस वक्त है। हर कोई नम आंखों के साथ शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा है। साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहां पर पहुंचे, शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, शहीद मोहनलाल रतूड़ी के घर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। और धीरे धीरे पूरे देश में इसी तरह से पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर उनके घरों को पहुंचाए जा रहे हैं, उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पुलवामा हमले में शहीद हुए मोहनलाल रतूड़ी के पार्थिव शरीर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पुष्पचक्र अर्पित किए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दिया है। और सीएम ने कहा कि उनके बलिदान को पूरा देश याद रखेगा और हमेशा ऋणी रहेगा। तो देहरादून की आपने तस्वीरें देखी, अब आपको लिए चलते हैं खटीमा में। शहीद वीरेंद्र सिंह राणा के घर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पुलवामा हमले के दौरान शहीद हो गए थे वीरेंद्र सिंह राणा, और इनके घर की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, किस तरह से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलवामा आतंकी हमले के दौरान खटीमा के वीरेंद्र सिंह राणा भी देश के लिए शहादत दे चुके हैं, और 3 दिन पहले ही, अपनी शहादत के 3 दिन पहले मात्र 20 दिन की छुट्टी काटकर वो ड्यूटी पर वापस लौटे थे। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से माहौल होगा इस वक्त पूरे परिवार के अंदर। वीरेंद्र की शहादत की खबर के बाद से ही परिजनों सहित पूरे सीमांत इलाके में शोक की लहर छा गई थी। सीआरपीएफ की जवान की शहादत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। खटीमा का पूरा सीमांत इलाका इस खबर के बाद स्तब्ध है, और पूरे क्षेत्र के साथ साथ देश में भी शोक की लहर है। शहीद के घर शोक जताने वालों का लगातार जमावड़ा लग रहा है। आपको यह जानकारी हम दे दें कि शहीद वीरेंद्र सिंह राणा अपने पीछे अपनी पत्नी रेनू, 5 साल की लड़की और 2.5 साल के लड़के को छोड़ गए हैं। तो शहीद वीरेंद्र 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे। बड़े भाई जय सिंह राणा भी सीआरपीएफ से जहां रिटायर हैं, तो वहीं 3 भांजे और एक भतीजा भी सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगाइए कि कितना जोश और जुनून भारतीय सेना के प्रति लोगों में होता है, और कितना योगदान इनके परिवार का है। इस बात का भी आप अंदाजा लगाइए कि 3 भांजे और एक भतीजा अभी भी सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, जबकि वीरेंद्र सिंह देश के लिए अपनी शहादत दे चुके हैं। बड़े भाई भी सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं। शहीद का पूरा गांव इस बात से दुखी है कि शहीद की शहादत हुई, लेकिन फक्र भी उतना ही है कि वीरेंद्र देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे चुके हैं। हमारे भाई का आतंकवादियों से में शहीद हुआ है, तो सरकार को कड़े से कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान को किसी को तोड़ जवाब देना चाहिए। परिवार में हम 3 भाई थे, एक पिताजी थे, और छोटे भाई के जो शहीद हुआ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी बीवी। बस किस हालत में?
तो एक तरफ जहां शहीदों के पार्थिव शरीरों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब देश में चारों तरफ गुस्सा और उबाल भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर प्रदर्शन भी किया गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पाकिस्तान के साथ साथ आतंकवाद का पुतला प्रदेश भर में भी कई जगहों पर फूंका गया। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर में उबाल है। हर कोई यही मांग कर रहा है कि अब की बार पाकिस्तान पर वार, यानी कि पाकिस्तान को सख्त से सख्त सजा दी जाए, उन लोगों को सजा दी जाए जो लोग इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार हैं। हर कोई सरकार से एक गुहार लगा रहा है कि विकास आप कुछ देर के लिए भूल जाइए, लेकिन इस शहादत का बदला, इन 40 जवानों का बदला जरूर सरकार को लेना चाहिए। पाकिस्तान पर किसी भी तरह की कोई भी जो रियायत है वो पाकिस्तान को नहीं दी जाए और पाकिस्तान पर सख्त से सख्त एक्शन लेने की इस वक्त जरूरत है। पूरे देश में इस हमले के बाद से उबाल है। तो वहीं चमोली में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों के नाम पर मोमबत्तियां जलाकर इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके अलावा चमोली पूरा बाजार बंद रखा गया। शहीदों के सम्मान में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर बाजार बंद रहा। साथ ही मोमबत्ती जलाकर लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो आपको बता दें कि पूरे देश भर में इस वक्त इन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि दी जा रही है। और ठीक इसी सिलसिले में आपको यह भी बता दें कि चमोली में बाजार बंद रखा गया। इसके अलावा जो चमोली में लोग हैं उन्होंने बाजार बंद रखकर और मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो चलिए, ये आपने तस्वीरें देखी चमोली की। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं देहरादून के यूआईटी से कुछ तस्वीरें आ रही है, वो भी आपको फटाफट दिखा देते हैं। किस तरह से यूआईटी में छात्रों के अंदर भी गुस्सा देखने को मिला है। कैंडल मार्च शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला गया। इसके साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे यहां पर छात्रों के द्वारा लगाए गए। तो इस आतंकी हमले के बाद एक तरफ देश में गम है तो दूसरी तरफ गुस्सा है। और किस तरह से है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। यूआईटी की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रोटेस्ट किया गया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तो उत्तराखंड आज में फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में कहां कहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, कहां कहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तराखंड आज में। हम बात कर रहे हैं कि शहीदों को नमन किस तरह से उत्तराखंड कर रहा है, किस तरह से पूरा देश कर रहा है, प्रदेश कर रहा है। उत्तराखंड विधानसभा का विधानसभा सत्र भी इन दिनों चल रहा था, लेकिन चौथे दिन जिस दिन बजट पेश होना था उस दिन बजट पेश नहीं किया गया, क्योंकि पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को इस दौरान श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी चौथे दिन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में शोक संवेदना व्यक्त की गई। इसके साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह प्रस्ताव रखा कि प्रदेश के सभी विधायक अपने 1 महीने का वेतन इन शहीदों के नाम करेंगे। साथ ही रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने अपने 6 महीनों का वेतन शहीदों के परिजनों को देने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार 25-25 लाख के मुआवजे की घोषणा कर चुकी है और योग्यता के अनुसार जो शहीदों के परिजन हैं उनको सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कर चुके हैं। सदन ने जो पुलवामा की घटना में शहीद हुए हैं उन सब के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके जो साथी घायल हुए हैं वो जल्दी स्वस्थ हों, ये भी कामना की गई। उनके शोक संतप्त जो परिवार है उसके प्रति संवेदना प्रकट की गई है। राज्य सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है कि इस तरह की घटनाओं में जो शहीद होते हैं उनके आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार राजकीय सेवा दी जाएगी। साथ ही शौर्य स्मारक उसके हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं कि अपने जितने भी शहीद हैं और उनकी याद में
राज्य में एक भव्य शौर्य स्मारक बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा पुलवामा में आतंकी हमले से 40 से अधिक सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं और कई जवान घायल हुए हैं, जिनमें हमारे उत्तराखंड के 3 जवान भी शामिल हैं। हम परमपिता परमात्मा से श्रद्धांजलि उनकी दिवंगत आत्मा को देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो घायल हैं उनको जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले। तो एक तरफ जहां देश इन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि शहीदों का अपमान भी कर रहे हैं और उसको लेकर गुस्सा, नाराजगी लोगों के अंदर खास तौर पर देखने को मिल रही है। देहरादून के एक निजी संस्थान के एक कश्मीरी छात्र ने फेसबुक पर एक सेना के प्रति अपमानजनक पोस्ट की थी, जिसके बाद से पूरा माहौल गर्मा गया। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि एक निजी संस्थान के इस छात्र ने सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की और यह पूरा विवाद गर्मा गया। टिप्पणी करने वाले छात्र के बाद माहौल बिगड़ता देख न सिर्फ उसने अपनी पोस्ट हटाई बल्कि माफी भी मांगी और इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने छात्र को निलंबित कर दिया है। आपको यह बता दें कि देहरादून के छात्र नेताओं ने इसका विरोध भी किया है। संस्थान के बाहर जाकर जोरदार प्रदर्शन भी किया गया और स्थिति बिगड़े ना, इसको देखते हुए पीएसी तैनात की गई पूरे परिसर में और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी यहां पर तैनात की गई। तो वहीं लक्सर में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलवामा आतंकी हमले के दौरान शहीद हुए जवानों को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहां पर भी लगाए गए। आपको बता दें कि लक्सर में एडवोकेट एसोसिएशन ने शोक सभा आयोजित की, शहीदों को श्रद्धांजलि दी और फिर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नगर में एक जुलूस प्रदर्शन निकाला गया। अधिवक्ताओं का कहना था कि पुलवामा का आतंकी हमला पाकिस्तान की एक कायराना हरकत है। इस घटना से पूरा देश गम में है और गुस्से में है। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि इस कायराना घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार को तुरंत इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि मोदी सरकार इस मामले में ढिलाई बरतना चाहती है तो पूरे देश की जनता का आक्रोश का सामना भी सरकार को करना पड़ेगा। पुलवामा में जो हमारे जवानों पर जो हमला हुआ है उसमें 42 जवान के लगभग शहीद हो चुके हैं और ये संख्या बढ़ भी सकती है और इसमें भारत सरकार को तत्काल जो है पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद पर तत्काल हमला कर देना चाहिए और जो शहीद हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं इसे रोकना चाहिए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो ये देश जो है क्रांति के लिए भी तैयार है और ये यहाँ पर क्रांति पहले भी हुई है। देश की आज़ादी अगर खतरे में है तो सब कुछ जो एक साथ है। हमारे देश पर हमला हमारे देश पर जो और जो घटना हुई है इससे बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती और सिर्फ पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित घटना है। ये उससे पहले भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जो घटना कल हुई है इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सीधे पाकिस्तान की निंदा करेंगे। अब तक मेरे अपने विचार से अब तक हमारे देश को, हमारी सरकार को अब तक अटैक करना चाहिए था और यानी 20 मिनट बाद ही करना चाहिए था। आज हम कह नहीं सकते, उन शब्दों को बयान नहीं कर सकते। इतना दुख हमें है कि हमारे जो जवान हैं जो वहाँ शहीद हुए हैं उनके पूरा देश आज गम में डूबा हुआ। तो अब आपको हरिद्वार की तस्वीरें दिखाते हैं। हरिद्वार में पुलवामा अटैक के बाद किस तरह से लोगों का गुस्सा नजर आया है वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए, क्योंकि यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहां पर भी लगाए गए। हर तरफ कड़ी निंदा और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिए जाने की मांग उठ रही है। हिंदू संगठन और समाज सेवियों ने आतंकी हमले के विरोध में पहले नगर में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जुलूस प्रदर्शन निकाला और फिर पाकिस्तान का पुतला फूका। केंद्र सरकार से कहा गया कि पाकिस्तान और आतंकवाद को कुचलने के लिए घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब देने की आज जरूरत हो गई है। साथ ही आपको यह बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मनीष कर्णवाल ने यहां पर कहा कि पीएम मोदी ने अपने 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए और पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कार्रवाई बिल्कुल भी ना हो सके। देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं उनके परिवारों को सांत्वना देना चाहूँगा कि इस विपरीत परिस्थिति में पूरा देश एक नागरिक देश का उनके साथ खड़ा हुआ है। जहां आज सुबह हमारे माननीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम लोग इस चीज़ पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते, पूरा देश भारत सरकार के साथ में है, कांग्रेस पार्टी भारत सरकार के साथ में है और हम इनके दुखों में उनके साथ हैं। और हम चाहेंगे निश्चित रूप से कि नरेंद्र मोदी जी अपने 2014 से पहले, चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे, जब वो बताते थे जनता को कि ये मॉरल ड्यूटी है भारत सरकार की। मैं मनीष जी आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इस समय कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया देने का वक्त तो है नहीं। इस समय पूरा देश एक साथ है।
जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान न्यूक्लियर बम की हम लोगों को धमकियां देता आ रहा है, जिस तरीके से हमारे घर के अंदर आके हमारे से घुसपैठ करके हमारे जवानों को, हमारे जो देशभक्त जवान हैं उनको शहीद कर रहा है एक के बाद एक। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। न्यूक्लियर बम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मैं बहुत भरे मन से कहना चाहता हूं, अगर 50 लाख या 1 करोड़ भारतीय जनता को अगर कुर्बानी देनी भी पड़े तो दे देंगे, लेकिन पाकिस्तान को इस संसार के नक्शे से गायब कर देंगे। मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी से यही एक इल्तिजा है कि प्लीज आप पाकिस्तान पर चढ़ाई करो, पाकिस्तान को नक्शे से साफ कर दें। तो पुलवामा में सैनिकों की शहादत के बाद हर जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं भगवानपुर से। भगवानपुर में भी यहां पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया और ज्ञापन भी सौंपा गया। भगवानपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया। पुलवामा में हुए सैनिकों पर हमले को लेकर भगवानपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने तहसीलदार भगवानपुर आशीष घिंडियाल को ज्ञापन दिया है। वहीं भगवानपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सैकड़ों व्यक्तियों ने एकजुट होकर कहा कि इस घटना का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भगवानपुर तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए कहा कि सीमा पर हो रहे आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए और पाकिस्तान के समर्थकों को ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए। यही मांग की है। पूरा देश इस वक्त जो है अपने आप को हम लोग सारे लग रहा है कि इतना शब्द भी नहीं है, हम लोग क्या बोलें। तो हम लोग चाहते सिर्फ इतना ही है, हमारे पास शब्द ज़्यादा नहीं है कि इसके ऊपर जितना सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए। के माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार इस पर कड़ा कदम उठाए और पूरा औद्योगिक संगठन हर तरह से तन मन धन से शहीदों के लिए, देश के लिए समर्पित है, साथ है। जो भी हमसे संभव सहायता चाहिए हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जिन्होंने कुकृत्य किया है उसको सख्त संदेश दिया जाए। तो वहीं पुलवामा हमले के बाद पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, तो वहीं गम भी है। पूर्व सैनिक क्या कुछ इस पूरे मामले में कह रहे हैं, उनसे खास बातचीत की हमारे स्टेट हेड वकील अहमद ने। सुनिए। नमस्कार, मैं वकील अहमद, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज़। तहलका इंडिया न्यूज़ में आज हम आपकी उन लोगों को रूबरू कराएंगे। हाल ही में जो पुलवामा में एक हादसा हुआ है, हमारे सीआरपीएफ के जवान जो हमारी खुद की जो है ना सीमाओं की और हमारी अपनी हिफाजत करते हैं, उनको शहीद कर दिया गया। नारा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जय जवान जय किसान, लेकिन जवानों की जो हालत आज हुई है तो सुनने के बाद जो है ना इतना तकलीफ़ होती है, इतना दुख होता है कि जिसका अपना जाता है ये उसको बेहतर समझ सकता है। लेकिन हम सिर्फ इस चीज़ का एहसास ही कर सकते हैं कि जो हुआ है गलत हुआ है और ये क्यों हुआ है, ये सब जानने के लिए, इन लोगों की संवेदना जानने के लिए ही आज हम इन लोगों के पास हैं। पूर्व सैनिक मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या लगता है जिस तरीके का ये हादसा हुआ है कितना दर्दनाक है और क्या महसूस करते हैं पूर्व सैनिक? सर, जब से ये हादसा हुआ है मुझे इतना गहरा दुख हुआ कि रात भर मुझे नींद नहीं आई। देश के हमारे जवान छुट्टी काट करके जा रहे थे और रोड नहीं खुलने के कारण सारे पीछे ट्रैफिक पूरा स्टक था। जब आरओपी ने रोड क्लियर कर दिया था उसके बाद में लोग निकले और उनके साथ में जो पिछली सरकारों का ढुलमुल रवैया रहा है जवानों के साथ में, उन्होंने जो बैरिकेड्स थे, जितने चेक पोस्ट थे, पूरे हटवा दिए थे। और उसका ये नतीजा है कि जवान जब जा रहे थे कानवाई में तो उनके साथ में एक बंदा जो है फिदाइन अपने गाड़ी में आरडीएक्स लोड करके ले गया और वहाँ पर उसने उड़ा दिया और इससे हमारे तकरीबन 44 सैनिक शहीद हो गए। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि आप तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो हमारे जवानों का मोराल एकदम डाउन हो जाएगा और जवानों को फिर लड़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसलिए उनके मोराल के लिए और हमारे देश की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाया जाए। आर्मी को पूरी पावर दी जाए, जितनी उनको दी जाए। जो आज तक कश्मीर के अंदर जो आरआर के हैंडओवर था, कश्मीर आरआर के हैंडओवर था, सीआरपीएफ को उनको सॉफ्ट टारगेट समझकर उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। जो आर्मी को पावर दी गई है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता, जिसके कारण आज ये देश के अंदर हुआ है। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार हमारी पॉलिटिकल विंग, नॉट आर्मी। पॉलिटिकल विंग, द सुपरविजन, कंप्लीट द सुपरविजन इंडियन आर्मी, पॉलिटिकल विंग दोषी है। भारतीय सेना ने 1900 चाहे वो 65 का युद्ध हो, 71 का हो, कारगिल वार हो, हमेशा पाकिस्तान की ने मुंह की खाई है। अब समय आ गया है, अब जो है बातचीत का कोई
उन्हें नहीं होना चाहिए। अब समय आ गया है, आप एक्शन लीजिए और हम पूर्व सैनिक पूरी निष्ठा के साथ यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यहाँ उत्तराखंड में तकरीबन हर परिवार से फौजी है, चाहे वो सीआरपीएफ में किसी भी, चाहे अर्धसैनिक बल में, हर परिवार से है। हर आदमी जो है पूर्व सैनिक बॉर्डर पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए, कुल मिलाकर यहाँ पर ये नतीजा निकल कर आ रहा है। पूर्व सैनिकों से भी हमने बातचीत की है कि शहादत जिसकी होनी थी वो तो हो गई, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर जो रोष है, जो अंदर दुख है, वो इस बात का है कि हमारे जो राजनेता हैं उनको जो पॉलिसी अपनानी चाहिए, ये बात साफ तौर से निखर के आ रही है कि टोटल जिम्मेदारी यहाँ के राजनेताओं के ऊपर जाती है। ये मैं नहीं, यहाँ के पूर्व सैनिक इस बात को कह रहे हैं। अगर पहले से ही ये सब चीज़ें जो है ना संभाल ली जाएं तो शायद ये आगे ऐसे हादसे ना हो। कैमरा पर्सन आरपी सिंह के साथ मैं वकील अहमद, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून। तो उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़। नमस्कार।